विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जड़ और चैतन्य का भेद बताया। कसर बिल्कुल नहीं छोड़ी, जरा भी। साहब ने कह दिया कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये चारों ही पदार्थ जड़ हैं और आकाश पूर्ण खगोल है। इन सब का जनैया ये चेतन जीव है। अब इसमें क्या कसर रही? कोई कसर नहीं रही। फिर भी यदि लोग संसार के भूले रहें, भ्रम में बने रहें, तो इसमें साहिब का क्या दोष है? लोग भ्रम में डालते रहते हैं, फंसाते रहते हैं और जीव के ऊपर किसी देव की कल्पना करके जीव को परेशान करते रहते हैं। जो अपने आप को जान जाता है, जिसे पार ज्ञान हो जाता है, वो तो खैर परेशान होगा ही नहीं। तो यहाँ पर कहा है कि गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य ही माहे चूक, भावे त्यों पर वो दिए, बांस बजाए फूंक। साखी नंबर 321। सदगुरुदेव का जो उपदेश है सत्य न्याय निर्णय का है, धोखा इसमें जरा भी नहीं। मायावी गुरुवा लोग कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य मां चूक। जब शिष्य उनसे आके कहते हैं कि हे गुरुदेव, जो आपने साधना बताई थी उसी अनुसार हम चले, साधना भी बराबर किए, लेकिन अभी तक हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो वो मायावी गुरुवा लोग उनसे कहते हैं कि भैया, आपकी साधना में कहीं न कहीं चूक है। गुरु बेचारा क्या करे, हम क्या करें? शिष्य मां चूक, आप में जरूर चूक है। भावे ते ऊपर वो दिए, बांस बजावे फूंक। अब आप इस प्रकार से भक्ति कर रहे हो, जिस प्रकार से बांस में फूंक मारो तो इधर से उधर हवा निकल जाती है। आप जरूर आलस करते हो, अष्टयाम भक्ति करने में कसर छोड़ते हो, है ना, माला फिराने में कसर छोड़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ने में कसर छोड़ते हो, रामायण कथा भागवत पढ़ने में कसर छोड़ते हो। कहीं न कहीं आपसे भूल हो जाती है, चूक हो जाती है। इसलिए आपको परमात्मा नहीं मिल रहा है ना। लेकिन आप चिंता मत करो, परमात्मा तो बड़े दयालु होते हैं, सबके जनैया हैं, सबको वो जानते हैं, सारा विश्व उन्होंने बनाया हुआ है। जीते जी यदि आपको परमात्मा नहीं मिला तो मरने पर तो मिल ही जाएगा। आपकी भक्ति शरीर छूटने पर पूरी हो जाएगी, चिंता मत करो बेटा। इस प्रकार से कहे कि ये मायावी गुरुवा लोग भुला देते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे, पारखी गुरु बेचारे क्या करें? अरे वो तो सत्य का उपदेश देते हैं, जड़ चेतन का भेद बताते हैं। शिष्य मां है चूक और शिष्य विषय वासना भरम भूल कल्पना भूला हुआ है। भावे ते ऊपर वो दिए। सदगुरुदेव जी पुकारे, कहते जैसा भाव है तैसा काम करता है। बांस बजावे फूंक, इधर से उपदेश सुनता है और उधर निकाल देता है। यहाँ से सुन के जाता है, उधर जाकर भूल जाता है। अब इसमें सदगुरुदेव क्या करें? ये साखी 321 नंबर की है। साहब ने इसमें दोनों तरफ का दोहरा अर्थ बता करके बता दिया। जो भी इसको समझेगा, भूल को निकालेगा तो भूल निकल जाएगी, और नहीं निकालना चाहे तो भूल में अटका रहेगा। साहब का क्या दोष है? दादा भाई बाप के लेखो, चरण न होए हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे, सो जन सदा आनंदा। साखी नंबर 322।
सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि इन मायावी गुरुबा लोगों का कहना है कि दादा भाई बाप के लेखो, भैया दादा की सेवा करो। दादा सबसे बड़े अपने ब्रह्मा थे, भाई विष्णु थे, बाप शंकर थे, है ना। उन्हीं की सेवा में लगे रहो, चरणों में हो बंदा, उनके चरणों के पूरे सेवक बन जाओ, छोड़ो मत उनके चरण, उनकी आरती वंदना प्रार्थना करते रहो। अब की पुरिया जो निर्वार है, सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यदि अच्छे प्रकार से उनकी भक्ति करोगे तो आपकी सारी वासनाएं मिट जाएंगी। सोजन सदा आनंदा, और वो आनंद ही आनंद, आनंद सिंधु भगवान, आनंद सिंधु ब्रह्म, उसी में जाकर के जीव मिल जाएगा। इस प्रकार से जो मायावी गुरुबा लोग भुलाते रहते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि दादा भाई बाप के लेखो चरणों हो बंदा। यदि दादा के चरणों में लगे रहोगे, भाई के चरणों में लगे रहोगे, बाप के चरणों में लगे रहोगे, तो आप कल्याण नहीं कर पाओगे। आपको तो ये सर्व वासना मिटानी है ना। अब की पुरिया जो निर्वाह है, इस विषय वासना रूपी पुरिया और भरम भूल कल्पना रूपी पुरिया का जो निवेरा कर दे, जो इसको त्याग दे, इसको छोड़ दे, इसको दूर करे, अष्ट महासुरों को धारण करे, 10 दोषों को त्यागे, सोजन सदा आनंदा। सदगुरुदेव जी पुकारे वो सारे आनंदों से वो अलग हो जाएगा। एक भी आनंद उसका कुछ भी नहीं, आनंद मन अलग, बिल्कुल आनंद से रहते हो जाएगा। क्योंकि ये चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप नहीं है। ये चेतन जीव दुख सुख का जनैया है, दुख सुख स्वरूप नहीं है, इससे अलग है। तो इस 322 नंबर की साखी में सदगुरुदेव ने पूरा प्रकाश डाल दिया है। दादा भाई बाप के लेखो चरणों में बंदा, और अब की बुरिया जो निर्वार है, सुजन सदा आनंदा, जो इन सब से अलग हो जाए, भ्रम से अलग हो जाए, जो सारी पुरिया को दूर करे, तो उसका कल्याण हो जाएगा। सब ते लघुता भली, लघुता से सब होई, जस दुतिया को चंद्रमा, शीस नावे सब कोई। साखी नंबर 323। सदगुरुदेव कहते हैं कि यहाँ पर भी समझा रहे हैं गुरु लोग अपने चेलाओं को, भैया लघुता धारण करो, नम्रता धारण करो, कोमलता धारण करो। सबते लघुता भली, लघुता से सब हो, लघुता से सारा काम बन जाएगा। बड़े प्रेम से परमात्मा के नाम की माला फिराओ, श्वासा को चढ़ाओ, योग साधना करते रहो, प्रभु का नाम लेते रहो, लघुता धारण करो। जस द्वितीया को चंद्रमा, शीश नावे सब कोई, ध्वज के चंद्रमा को सब कोई शीश झुकाते हैं, है ना। पूर्णमासी में चंद्रमा पूरा होता है तब नहीं झुकाते, और ध्वज के दिन झुकाते हैं, क्योंकि वो लघुता धारण कर लेता है। इस प्रकार से जो मायावी गुरुबा लोग जीव को भुलाते रहते। सदगुरुदेव जी कहते हैं इस 323 नंबर की साखी में कि सबते लघुता भली, भैया लघुता धारण करो, अहंकार को त्याग दो, और जो कल्पना की है ईश्वर परमात्मा की, ये मिथ्या धोखा, इसको भी छोड़ दो, और जो तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे उसको दूर करो, और जो पत्थर पूजा में अपने मन को आपने लगाया है इसको भी हटा लो। सब ते लघुता भली, लघुता से सब होए। और जब आप लघुता धारण कर लोगे, अपने मन को निर्मल कर लोगे, तो आपके मन के विकार सारे दूर हो जाएंगे। जस द्वितीया को चंद्रमा, शीश नावे सब कोई, जिस प्रकार से ध्वज के दिन की चंद्रमा को सब कोई शीश झुकाते हैं, इसी प्रकार से सारा संसार आपको सिर झुकाएगा। क्योंकि आपके अंदर से विकार निकल गए, आपके अंदर से बीमारी सारी खत्म हो गई, आप निरोग हो गए, मन में कोई विकार है नहीं, किसी के प्रति राग द्वेष है नहीं, तो आपसे राग द्वेष कौन करेगा? कोई नहीं। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होई के नाम हुआ, जो बहुर न मरना होई। साखी नंबर 324। सदगुरुदेव जी इसमें समझाते हुए कहते हैं गुरुमुख से कि मरते मरते जग मुआ, कोई विषय वासना फंस करके मरा, कोई भ्रम भूल कल्पना फंस के मरा, कोई भांग खाए के मरा, कोई शराब पी के मरा, कोई चोरी करके मरा, कोई हिंसा करके मरा, कोई विचार करके मरा, कोई ईर्ष्या क्रोध मान छल मरा, कोई गाली निंदा झूठे मरा।
मरते मरते जगूंगा, मुए न जाना कोई। लेकिन कोई भी मरना नहीं जाने। कोई जल समाधि लेके मरा, कोई थल समाधि लगा करके मरा, जो शाम मर गए। कोई 84 दूनी तप करके मरा, कोई सुबह उठ के गंगा यमुना नहा के मर गया। पर मुए न जाना कोई, जो मरना नहीं जाने। यदि विषय वासना भ्रमभूत कल्पना को त्याग के मरते तब मरना ठीक था। ऐसा हो के नाम हुआ जो बहुर न मरना हो, ऐसा हो के नहीं मरा। छल कपट को त्याग करके नहीं मरा, विषय वासना को दूर करके नहीं मरा, है ना, जड़ा देहास को निकाल करके नहीं मरा, धोखे में फंस कर मरा, इसलिए मुक्ति नहीं हो पाई। तो ऐसा हो के नाम हुआ जो बहुर न मरना हो। बहुर न मरना जब ही नहीं होगा जब सभी प्रकार के विकारों को अपने अंदर से दूर करेगा, है ना, सारे छल कपट को छोड़ देगा, तो फिर मरना होगा ही नहीं। साहब जी आगे कहते हैं, मरते मरते जग मुआ, बहुर न किया विचार, एक सयानी आपनी, पर बस मुआ संसार। साकी नंबर 325। साहब कहते भैया मरते मरते जग मुआ, स्त्रियां भी मरी, पुरुष भी मरे, राजा भी मरे, रंक भी मरे, योगी सन्यासी ये सब मर गए। मरते मरते जग मुआ, बहुर न किया विचार। लेकिन जो एक भी विचार नहीं कर पाए कि मरने का कारण क्या है। मरने का मुख्य कारण विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना है, लेकिन जो एक भी नहीं समझ पाए। एक सयानी अपनी, परवश मुआ संसार, अपने आप को सयानी, हमारी बुद्धि तेज है, हम सबसे आगे हैं, और सयानी की काया, इसी का घमंड कर करके और ये मर गए। एक सयानी आपने, परवश मुआ संसार, और पराय वश में होके मरे। स्त्री पुरुष के वश में होके मरी, पुरुष स्त्री के वश में होके मरा, गुरु चेला के वश में होके मरा, चेला गुरु के वश में होके मरा। लेकिन भ्रम को कोई काट नहीं पाए, विषय वासना भ्रम से अलग नहीं हो पाए, धोखे में ही अपने समय को गमा गए। अब बताइए इनको शांति कैसे मिलेगी जब तक इस भ्रम को नहीं त्यागेंगे, जब तक मरने के भेद को नहीं समझेंगे, तब तक ये बचेंगे कैसे, नहीं बच सकते। इसलिए भाइयों जल्दी से जल्दी पार की संतों की शरण में लगो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। शब्द है गाहक नहीं, बस तो है महंगे मोल, बिना दाम काम न आवे, फिरे सुदामा डोल। शाकी नंबर 326। सदगुरुदेव जी कहते शब्द है ग्राहक नहीं, बस तो है महंगे मूल। केवल ये शब्द है जो ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता बहुत चुड़ैले डाकन शाकन, ये शब्द है, ग्राहक नहीं। चौकमा जीव है ही नहीं, कोई पहचाने वाला नहीं, और ईश ब्रह्म परमात्मा भी नहीं है, केवल शब्द है, इसे कुछ नहीं होने वाला। बस तो है महंगे मूल। और बड़ी साधना बताते हैं, बड़ा सामान बताते हैं, बहुत महंगा, बहुत साधना करो तब वो मिलेगा। अरे हो तब तो मिलेगा, है ही नहीं तो कहां से मिलेगा। इसलिए ईश ब्रह्म परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, भ्रम ही भ्रम है, इस भ्रम को छोड़ दो, बिना दाम काम ना आवे। और ये माया भी गुरुबल लोग कहते भैया पैसा लगता है, खर्च होता है, लखों के मंदिर बनवाने पड़ेंगे या कि भागवत करवानी पड़ेगी, इस प्रकार से फंसाते हैं। सदु कहते फिरे सो डामाडोल, ये डामाडोल फिरते हैं, डोल इधर से आता है उधर खाली हो जाता है, फिर इधर से जाता है फिर उधर खाली हो जाता है। इसी प्रकार से जे लोग विषय वासना में भरते रहते हैं, खाली होते रहते हैं, इधर भरते रहते हैं, विषय वासना खाली होते रहते हैं, इधर भरते रहते हैं, इधर माया भी गुरुबा लोग उनको लूट लेते हैं। फिर सो डामाडोल, बिना दाम काम ना आवे। सदगुरुदेव कहते हैं कि जब तक इंद्रियों पर दमन नहीं करेंगे, जब तक मन को बस में नहीं करेंगे, जब तक इस ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को नहीं छोड़ेंगे, विषय वासना को जड़ मूल से नहीं त्यागेंगे, तब तक साधना कोई भी कम आएगी नहीं। इसलिए भ्रम को त्याग दो और पूर्ण हो जाओ। ग्रह तज के भय योगी, योगी के ग्रह नाए, बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाए। शाकी नंबर 327। सदगुरुदेव गुरुमुख से कहते हैं कि ग्रह तज के भय योगी। अरे ग्रह तज के योगी हो गए, जंगल में निकल गए, क्या हुआ, कुछ नहीं। योगी के ग्रह ना है, योगी के कहां से ग्रह, तो जंगल में जाकर के बैठ जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। बिना विवेक भटकत फिरे, और बिना विवेक के भटक रहे।
पकड़ शब्द की इच्छा, शब्द पकड़ लिए, किसी ने ब्रह्म शब्द पकड़ लिया, किसी ने ईश्वर शब्द पकड़ लिया, किसी ने अल्लाह खुदा शब्द पकड़ लिया, किसी ने कुछ, इसी में पूरे समय को बर्बाद कर रहे हैं। किसी ने ओहम, किसी ने सोहम, किसी ने कोहम, किसी को शिवोहम, किसी ने अनामे ओहम शब्द पकड़ लिए, रट रहे हैं, कोई राम का, कोई श्याम का, कोई कृष्ण का, कोई किसी का, कोई किसी का। इन शब्दों के इतने गुलाम बन गए कि अपने पथ को जान ही नहीं पा रहे, अपने पद को भी नहीं जान पा रहे, अपने पथ को भी नहीं जान पा रहे, निस्वरूप को जान ही नहीं पा रहे। तो ग्रह तज के भाई योगी, योगी के ग्रह ना है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब हम साधना में लगते हैं, जब हम सबको छोड़ते हैं, तो हमारा ग्रह कहाँ? हमारा ग्रह तो हमें स्वयं है। हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम चेतन स्वरूप हैं, हमारे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं। ग्रह तज के योगी हो गए तो फिर ग्रह का बिना विवेक भटकत फिरें। और ये जितने भी भटक रहे जंगलों में, काशी मथुरा हरिद्वार में, तंत्र मंत्र जागृतोना में, हवन होम में, ये पकड़ शब्द की इच्छा, केवल शब्दों की इच्छा पकड़ करके अपने आप को भूले हुए हैं, अपने पद से गिरे हुए हैं। इसलिए भैया अब शब्द की इच्छा पकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जान लो, त्याग वैराग के द्वारा हृदय की कालमा को दूर करो, माया विगुरबा लोगों के फंदा से छूटो, विषय वासना स्त्रियों के फंदा से छूटो, अपने हृदय को पवित्र कर लो, मन के सारे विकारों को मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।